नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोदी अड्डा 24 पर। आज हम बात करेंगे चुनावों में नेताओं द्वारा बोले जा रहे जहरीले और नफरती बोल पर इलेक्शन कमीशन एक्शन कब लेगा के सवाल पर। एक डिबेट में जब संदीप चौधरी ने बीजेपी और आरएलडी प्रवक्ताओं से सवाल किया तो दोनों प्रवक्ता इधर उधर की बात करने लगे। इस पर संदीप चौधरी ने अपने तीखे सवालों से उनको भिगो भिगो कर धोकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महेश वर्मा मतलब कहां जाकर ये जुबान फिसलने का सिलसिला थमेगा। दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात कह रहे हैं उस पे एतराज किसको है? मुझे है। आपको है? बिल्कुल है। और आपको अगर एतराज आपको है, एतराज नहीं है? मुख्यमंत्री ये मुझे कहेगा एतराज दे बिल्कुल लूटा, नहीं है। दे जूता, दे लात, दे घूसा, वहीं उपचार करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा है ये। नहीं, मुख्यमंत्री वो जानते हैं ना उस मिजाज को, उसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा, उनको लगता है ये लोग जो ऐसे हैं जो अपराधी को, आतंक को बुलेट के जरिए जो एक ऐसा माहौल इस प्रदेश में तैयार करते हैं। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार का बयान आया कि भाई हम आप जो खुद है पत्रकार रहे हैं जी महेश, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें तो गलत तो नहीं कह रहा हूं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? बात तो सही है। नहीं, वो तो इंदिरा जी को कभी उन्होंने चंडी का उपमा दे वो दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैंने दुर्गा कभी कहा नहीं, किसी ने कहानी बना दी। उस वो बारे अलग में बात है। उन्हीं की कहा सफाई जाता है, मैं सुना कह जाता रहा हूं। है। हाँ, तो लेकिन दुर्गा सवाल ये कहना है कि एक लात इन घूसे। चीजों पे हाँ, जो सामाजिक बुराई है, अच्छा। मुलायम सिंह यादव क्या भूल गए थे कि लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं। उसका मतलब क्या मुलायम है? सिंह यादव की बात हो रही है, अभी बीजेपी की बात हो रही है। मैं वही बात से पूछूंगा। अगर कहीं तुलना करिएगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। अगर आप आज सपाइयों की अगर इतिहास और भूगोल की बात करेंगे तो स्पष्टता साफ दिखती है। मतलब हाथ काट जैसे लेंगे, बटेंगे नहीं, तो नहीं। कटेंगे, इसमें भी कोई आपको तो कोई आपत्ति लगी ही नहीं होगी। सर हम क्यों आपत्ति करें इसके ऊपर? अच्छा, आपत्ति जहाँ एकजुटता की बात हो रही है, एकजुटता हिंदुओं की, ऊपर मुसलमानों आपत्ति को, करके हम मुसलमानों करेंगे के क्या? लिए ही ये कटेंगे शब्द इस्तेमाल हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे में। ये आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, ये मेरा परसेप्शन। चोर के दाढ़ी में तिनका। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, जिसको ये चोर भी लगे- हो गया, मुसलमान चोर भी हो गए और कटेंगे तो मैं उनके ये लिए कह रहा हूं इस्तेमाल ही कि हो रहा है। चोर की दाढ़ी में स्वाभाविक है कि तिनका। जो इसको गलत लेगा उसको अच्छा। गलत लगेगा, जिसको गलत नहीं लगेगा वो इस चीज को सही मानेगा। अच्छा, हम तो सही इसको है। सही करार इसलिए देते हैं और पूरा देश में एका हो। एकता तो हिंदू मुसलमान का भी हो सकता है ना। अच्छा, हिंदू मुसलमान अगर के हम संदर्भ नहीं- में कहा गया ये? चलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसका संदर्भ जो भी निकाल लीजिए। नहीं, हिंदू मुसलमान लेकिन कह संदर्भ दीजिए ना। स्पष्ट है। मतलब अगर सफेद झूठ बोलना ही है तो निकालने ये बोल वाले तो दीजिए कि निकालेंगे हिंदू ना, मुसलमान के भड़काने वाले संदर्भ तो में दिया भड़काएंगे गया। ना। देखिए, जो भड़काना है वो भड़काएंगे, जो कौन समझाना भड़का रहा है वो है? समझाएंगे। अच्छा, ये समझाया उसके जा रहा बदले है। में उसके बदले में एक नैरेटिव ले आया ना सपा कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सवाल यह है कि उसमें और इसमें फर्क है ना। ये अपनी जीत मुकम्मल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर वहाँ मोहन यादव वो कह रहे थे, पांकी में झारखंड गए थे, वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए, वो भी ठीक कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मैं कह रहा हूं कि ये भी, जैसे आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि इस तरह की चीजों के साथ अगर तुम कोई अपनी भावनाओं का प्रकट करो, अपने अधिकार का सदुपयोग करो, अपने तरीके से इसका जवाब इस तरह से दो, जनता नहीं, मैं एक ऐसे सिंपल सा लोगों का पूछ रहा हूँ। जवाब कोई कैसे भी दे? हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 2 में जहाँ चुनाव होते हैं। तमाचा से आपका आशय क्या है? पहले तो संदीप भाई ये बता दीजिए कि तमाचा का मतलब क्या है? थप्पड़ बटन इतनी जोर से दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। स्वाभाविक उससे है। पहले अच्छा, थप्पड़ पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। और थप्पड़ कोई मारने थोड़ी जाता है। अच्छा, बापू जब के राम बाप लल्ला देने का मतलब गर्भगृह यही है। में प्रवेश हो रहा था, अगर सुनिए ना, मुहावरे में कोई चीज आई है और मुहावरे उसको में। नहीं, आप उससे अब कभी किसी ने सोचा है कि एक ऐसा अच्छा, अध्याय मुहावरा है ये, राहुल थप्पड़ गांधी पड़े से- गाल पर थप्पड़ पड़े, ऐसा मुहावरा मुझे तो नहीं कह पता। रहा हूँ कि हिंदी संदीप में भाई ऐसा मुझे भी मुहावरा बोलते है हैं। विजय भाई? बिल्कुल है। मेरी मैं तो कम हिंदी पढ़ा की लिखा कमी हूँ। है। मैं थोड़ा कम पढ़ा मेरी लिखा हूँ। हिंदी की गजब बेइज्जती है।
टीचर ने पढ़ाया नहीं, मुझे गलत पढ़ा दिया। कह रहा हूं, अगर इसको भी यही माना जाएगा किसी को वोट देने का मतलब है कि वोट दे और राहुल गांधी को जाकर थप्पड़ मारे, इसका अगर यही मतलब निकाला जाएगा तो तो ये कुछ भी मतलब कहा जा चोरों सकता के है। नाम मोदी क्यों होते हैं, उस पर 2 साल की सजा भी फिर तो गलत हो गई थी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत बोले राहुल गांधी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा काला अध्याय है इस देश में। अच्छा, वो काला अध्याय है, ये स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। इस तरह से सजा याफ्ता मोहन होना, यादव, डॉक्टर वो भी मोहन एक यादव जाति कह रहे हैं को जब गाली राम देना, लल्ला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए क्या, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मैं समझ नहीं पाया संदर्भ, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मतलब कोई एक कांग्रेसी मतलब अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन कोई गया क्या? अप्पू चप्पू अभी पप्पू, अच्छा, भाई बहन। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सारी चीजें तो आपने आपने बड़ी सेलेक्टिव तरीके से ये 8-10 आपको- चीजों को निकाला। इन अच्छा, कांग्रेस selective अभी चीजें। 4 घंटे पहले, हाँ। अभी 4 घंटे संतोष सिंह का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं है ना, नहीं 4 घंटे पहले सुधाकर सिंह का वो बयान मैंने सुनाया ही नहीं, मेरे भाई अभी 4 घंटे अकबरुद्दीन पहले ओवैसी का क्या बयान बोल तो के मैंने आए? सुनाया ही नहीं, सुमंता क्या रघु बोल के शर्मा आए? का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं। क्या बोल कितनी के आए? सिलेक्टिविज्म करेंगे। इधर तो के आगे परोसते ना समझ में मलूक आता। नागर, एक मिनट, आप तो सांसद भी रहे हैं। दे घूसा, दे लात, दे जूता, गाल पर थप्पड़, सही इस्तेमाल है ये शब्दों का? ये संदीप जी, अगर आपके टेलीविजन पे बैठ के बात की जाए तो जो संसदीय परंपरा है और संसदीय शब्द हैं, जिस तरह संसद में बैन होते हैं, तो इसके लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं काम करनी चाहिए कि जब हम नेता लोग मंच पे जाएं और जिस भाषा का इस्तेमाल हो तो उस भाषा पे उठा करके चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथ, माफी चाहता हूं आप बड़े भाई हैं, कि आप लोगों पे भी ऐसी पाबंदी हो कि उस तरह के शो ना हो जिससे और माहौल खराब हो, चल झूठा, और जनरेशन उससे सीखे कुछ, और जिस वजह से वो नेता बोलते हैं उसका कारण ये मैं है स्वागत कि करता हूं। पॉपुलर हो। दूसरा, आप लोगों की भी टीआरपी बढ़ती है, टीआरपी बढ़ के ऐड आते हैं, और जो कहीं 20 लोगों में बोली गई है 144 करोड़ में लेके इस शो को लेकर के आप लोग भी बैठ जाते हो। माफी चाहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल छील छील के मारते हो, इसलिए सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं भी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं स्वागत आपको करता हूं कहीं ना आपके कहीं सारे सुझाव देश के का और मैं खत्म आपकी कर रहा हूं। सलाह का भी। टीवी पर भी इस तरह की बंदिशें लगे, ये तोते संदीप जी, लड़वाने पूरा वाला काम खत्म हो। बैन करो। मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शोभा देता है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात की और मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री की भी। तो क्या है, आपको ऐसा लगता है जो विपक्ष के लोग जो माननीय देश के प्रधानमंत्री को जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के लिए मतलब प्रयोग करते ये हैं, वही जो वो दीवार हमारे फिल्म जो थी कि साथियों के लिए प्रयोग करते हैं, जो जंजीर हमारे थी कि पहले उस आदमी को लाइए जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि तुम चोर हो। चौधरी साहब, शाबाश बेटा। हाँ, चौधरी साहब सुनो, चौधरी साहब सुनो, चौधरी जैन जी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर तो कभी डिबेट नहीं हुई। जो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के देवता मसीहा, उनके लिए किस शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं उस पर तो कभी बात नहीं हुई, तो क्या उन्हें करनी चाहिए? तो मतलब उसने किया तो हम भी करेंगे, तो अंतहीन सिलसिला है। थोड़े दिनों में मलूक भाई फिर तो मंच पर वो तोप भी लेके चले जाना, AK-47 भी ले जाना, कुछ ग्रेनेड भी ले जाना, और अब शब्दों की गोली चलाने की जरूरत नहीं, असल गोली भी चलाना और ग्रेनेड भी फेंकना है ना। बात तो सही है। नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है, हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन टेलीविजन पे ये बहुत तीखी तीखी बातें हो, हम इसके भी पक्षधर नहीं है। चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, कार्रवाई कब लेगा? 100%। कब नॉमन पर तेल चुनाव होगा? आयोग कद से वो भी रात पहले- नाचेगी? चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है। नहीं, राधा तो नाचेगी, तेल भी होएगा, पर उनके प्रोसेस होने तब से तक पहले आम आदमी का टेलीविजन तेल पे निकल लेके जाएगा। बैठ जाते हैं और वो और पूरा का संसदीय परंपराओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का तेल निकल जाएगा।
मेरे हिसाब से तेल निकलना भी सही शब्द नहीं है संदीप जी। लोगों का तेल मत निकालो, कैसा लगा मेरा मजाक? ये भी सही शब्द नहीं है। ये भी सही शब्द नहीं है। खत्म।